दोस्तों, आपने दुनिया की हजारों नदियों को देखा होगा, लेकिन आज हम आप लोगों को एक ऐसी नदी के बारे में बताएंगे जिसमें का पानी पीकर ऋषि मुनि इतने बुद्धिमान और श्रेष्ठ हुआ करते थे। और कहा जाता है जो इस नदी का पानी पी लेता है उन लोगों पर मां सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है। वैसे तो भारत में बहुत सारी नदियां हैं, परंतु पूरे विश्व की सबसे खूबसूरत नदी भारत के उत्तराखंड में हुआ करती थी, जिस नदी का नाम सरस्वती हुआ करता था। पौराणिक काल के समय में सरस्वती नदी को इतना सुंदर माना जाता था कि यह नदी सारी नदियों में श्रेष्ठ मानी जाती थी। यहाँ तक कि इस नदी को मां गंगा से भी श्रेष्ठ माना जाता था। यह नदी उत्तराखंड के माणा गांव से निकलती थी और भारत के साथ साथ पाकिस्तान के भी कुछ हिस्से को टच करके अरब सागर में मिल जाती थी। पौराणिक काल में सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता था कि जो भी इस नदी का पानी पीता था या इस नदी का स्पर्श कर लेता था तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, क्योंकि मां सरस्वती ने खुद ही नदी का रूप धारण करके अपने आप को स्वर्ग से धरती पर उतारा था। सरस्वती नदी की सुंदरता पौराणिक काल में इतनी भावशाली थी कि तमाम देवी देवता, असुर, गंधर्व इसकी सुंदरता से खींचे चले आते थे। सरस्वती नदी का पानी इतना साफ हुआ करता था कि संपूर्ण पृथ्वी का प्रतिबिंब इसमें साफ दिखाई देता था। लेकिन दोस्तों, पौराणिक काल में ऐसा भी क्या हुआ कि इतनी सुंदर नदी को श्राप लग गया और यह नदी हमेशा के लिए विलुप्त यानी कि गायब हो गई। इस नदी को महाआर्षि वेद व्यास और भगवान गणेश जी ने ऐसा श्राप दिया था कि यह नदी अपने उद्गम स्रोत से थोड़े ही आगे बढ़ाने के बाद अचानक गायब हो गई थी। एक समय हुआ करता था कि हजारों किलोमीटर का सफर तय करने वाली सरस्वती नदी आज सिर्फ 2-3 किलोमीटर के भीतर ही रहस्यमय रूप में गायब हो जाती है। और उसके बाद यह नदी कहाँ जाती है, कहाँ मिलती है, इस रहस्य का पता आज तक कोई नहीं लग पाया है। बहुत सारे साइंटिस्टों और इंजीनियरों ने इस नदी का एडिंग पॉइंट लगाने का अतः प्रयास किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक कोई भी इसका सटीक एडिंग पॉइंट पता नहीं लग पाया है। सिर्फ लोग या अनुमान लगाते हैं कि यह नदी अलकनंदा में मिल जाती है और वहीं से फिर आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, क्या हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि सरस्वती नदी भारत की एक मिस्टीरियस रिवर है? क्या इस नदी का कोई अंत भी है, या फिर सरस्वती नदी में कोई ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसको हम आज तक पता नहीं लगा पाए हैं? दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना, जिससे मां सरस्वती नदी के बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और मां सरस्वती के लिए कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती अवश्य लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, संपन्न मां सरस्वती नदी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनको जानने के बाद आप सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप उत्तराखंड आकर इस नदी को देखे बिना नहीं रह पाएंगे। वैदिक काल में सरस्वती मां की बड़ी महिमा थी। सारी सृष्टि को ज्ञान का प्रकाश चाहिए था। तब मां सरस्वती ने अपने एक रूप को ग्लेशियर से निकला था और इस ग्लेशियर से निकले हुए नदी के पानी का सेवन करके आर्षि मुनि लोग वेदों की रचना करते थे। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी सरस्वती नदी के अचानक विलुप्त हो जाने की 2 कहानी पौराणिक काल में बताई गई है। पहली कहानी में यह बताया गया है कि जब 5 पांडव अपनी आखिरी दिनों के समय में स्वर्ग रोहिणी पर्वत जा रहे थे तो 5 पांडव मां सरस्वती नदी पार कर लेते हैं, लेकिन द्रौपदी सरस्वती नदी पार नहीं कर पाती हैं। तब 5 पांडव सरस्वती मां से रास्ता देने की मांग करते हैं तो सरस्वती माता मना कर देती हैं। तब युधिष्ठिर रास्ता न देने का कारण पूछते हैं तो मां सरस्वती नदी कहती हैं कि जिस तरह से बहते हुए पानी और बहते हुए ज्ञान को रोका नहीं जा सकता, तो मैं भी द्रौपदी को रास्ता देने के लिए रुक नहीं सकती। सरस्वती माता के ऐसे वचन भीम को अच्छे नहीं लगे थे। तब भीम जोर से सरस्वती नदी में अपनी गदा मार देते हैं और वह स्थान पर एक विशाल चट्टान को रख देते हैं ताकि द्रौपदी उसके से चलकर नदी पार कर सके। लेकिन जब भीम ने अपनी घड़ा आवेश में आकर सरस्वती नदी पर इतनी जोर से प्रहार करी थी कि कहा यह जाता है कि वहीं से मां सरस्वती नदी धरती में समा गई थी। ये बात थोड़ी सच भी लगती है, क्योंकि भीम का चट्टानी रूपी पत्थर बिल्कुल सरस्वती नदी के ऊपर है
और यही से सरस्वती नदी आगे नहीं दिखाई देती हैं। दूसरी कहानी में ये बताया गया है कि जब व्यासपुती में महर्षि वेदव्यास गणेश भगवान से महाभारत लिखवा रहे होते हैं तो सरस्वती नदी इतनी तेज धाराओं और आवाज से बह रही होती हैं कि भगवान गणेश जी वेद व्यास के शब्दों को नहीं सुन पाते हैं। तब भगवान गणेश जी मां सरस्वती नदी से आग्रह करते हैं कि आवाज से मुझे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, क्या आप कुछ देर के लिए रुक सकती हैं ताकि मैं महाभारत लिख सकूं। इस पर भी मां सरस्वती नदी वही आंसर देती हैं जो आंसर पहले उन्होंने 5 पांडवों को दिया था। तब भगवान गणेश जी और महाआर्षि वेदव्यास जी गुस्से में आकर हमेशा के लिए मां सरस्वती नदी को विलुप्त होने का श्राप दे देते हैं। इसी वजह से मां सरस्वती नदी माणा गांव के बाद नहीं दिखाई देती है। सरस्वती नदी विलुप्त होने का परिणाम सब यही 2 कहानियों को बताते हैं। तो दोस्तों, क्या हमें पौराणिक काल की बातों को मान लेना चाहिए? लेकिन अगर दोस्तों यही बात को हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कहा यह जाता है कि सरस्वती नदी के सूखने का रीजन टेक्टोनिक प्लेटों का डिस्ट्रक्शन, बारिश का कम होना और क्लाइमेट चेंज होने के वजह से यह नदी आगे जाकर सूख गई है। कुछ थ्योरी में यह भी कहा जाता है जब उत्तराखंड से निकलकर पंजाब हरियाणा से होकर गुजरती थी तो वहां के लोगों ने इस नदी के बहाव में काफी सारे नोटिफिकेशन कर दिए थे, जिस वजह से नदी का बहाव अलग अलग हो जाने के वजह से यह नदी आधे रास्ते तक आते आते ही सूख गई थी। द लास्ट रिवर बुक में यह भी कहा गया है कि राजस्थान के कई इलाकों में 50 से 7 मीटर की खुदाई करी गई तो वहां के लोगों को ताजा पानी के स्रोत मिले हैं, जिसमें कहा यह गया है जो सरस्वती नदी कितनी खिलखिलाती हुए बहती थी वो आज जमीन के अंदर दब गई है और आज तक गुप्त रूप से बह रही है, क्योंकि राजस्थान के रेगिस्तान में नदी का होना बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन यह काफी सच है कि सरस्वती नदी आज भी इस रेगिस्तान के अंदर से बहे रही है। अब दोस्तों, आप चाहे पौराणिक काल की बातों को मानो सच या फिर वैज्ञानिक तत्वों को मानो, लेकिन सरस्वती नदी की गुत्थी आज तक अनसुलझी ही है। मगर जिस प्रकार से हम रामायण, महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों को मानते हैं तो हमें इस बात से इनकार भी नहीं करना चाहिए। इस सरस्वती नदी को श्राप मिला था जिस वजह से ये आधे से ही गायब हो गई थी। सरस्वती नदी का स्थान हमारे पौराणिक काल में काफी महत्व रखा जाता है। दोस्तों, सरस्वती नदी इतनी सुंदर थी कि आज भी इस नदी को देखने मात्र से ही भाग्य खुल जाते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को मां सरस्वती नदी के दर्शन करने के लिए माना गांव में आना पड़ेगा, जहां आप मां सरस्वती नदी के दर्शन कर सकते हैं। जब आप सरस्वती नदी को देखेंगे तो उसका पानी आप अपनी बोतल में भरकर भी जरूर ले जाएंगे और अपने बच्चों के साथ साथ रिश्तेदारों को भी पिलाएंगे, क्योंकि इस पानी को पीने और सेवन करने से ही बहुत सारे तपस्वी और आर्षि मुनियों को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस नदी के पानी में इतने सारे पोशाक होते हैं कि आप इस मां सरस्वती नदी के पानी को पीकर अपने सारे दुख दूर कर सकते हैं। और कहा जाता है कि गंगा जल की तरह मां सरस्वती नदी का जल भी कभी खराब नहीं होता है। आप इस जल को बोतल में भरकर सालों साल तक रख सकते हैं। इस जाल में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को मेरे लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, वीडियो हमारा पूरा देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।